नमस्ते। महामाया चैनल में आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन महीने की कहानी। कहीं कहीं पर इसको तोमासे की कहानी भी बोलते हैं। सावन महीना में रोज सुनना चाहिए। और इस बार तो पुरुषोत्तम महीना भी आ रहा है, तो और अत्यंत अनंत फल की प्राप्ति होगी इसको सुनने से। तो आज अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। जाति से वह ब्राह्मण था, परंतु अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटता था। वह प्रतिदिन घर घर जाकर मांग कर लाता और अपना पेट भरता, और जो शेष बचता उसे घर में इकट्ठा करके रख देता था। किसी भी जंतु को दान पुण्य नहीं करता था, कभी पूजा पाठ, कभी उपवास नहीं करता था, कुत्ते को भी रोटी नहीं देता था। समय बीतता गया, परंतु धन संचय करने की उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन वह मर गया। यम धर्मराज जी से बोले, यह जाति से ब्राह्मण है, इसलिए आप इसको अच्छी योनि में दीजिएगा। वह बोले, इसने अपने जीवन में ना तो कभी कोई धर्म किया, न अपना ज्ञान बांटा, न कभी उपवास किया, न पूजा किया, न दान पुण्य किया। केवल धन संचय करने में इसका ध्यान रहा। व्रत उपवास नहीं किए। इसे कुत्ते की योनि दे दो। वह कुत्ता बनकर मृत्युलोक में आ गया। भूख से तड़पता, घर घर जाता और भोगता, परंतु कोई उसे रोटी नहीं देता। भूख के कारण बिलक बिलक कर वह मर गया। यम बोले, इसे किसी ने रोटी नहीं दी, बेचारा भूखा ही मर गया। धर्मराज बोले, पिछले जन्म में कभी भूखे को रोटी नहीं दी। अगर रोटी दी होती तो आज इसे इस जन्म में जरूर मिलती। फिर उसे उड़ने वाले काले जीव की योनि दे दी, जो गोबर में रहकर उसकी गेंद बनाकर घूमता है। एक भंवरा उड़ता हुआ आया और उसने पूछा, तुम गोबर के गोले बनाकर क्या कर रहे हो? वह बोला, यही मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ। तब भंवरे ने कहा, मैंने आज तुम्हारा घर देख लिया, अब तुम मेरे घर में चलो। वह बोला, मैं कैसे जा पाऊंगा? तुम तो ऊपर उड़कर चले जाओगे, मैं इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। भंवरे ने अपने पंजों में पकड़कर उसके अपने एक सुंदर फूल बाग में फूल पर बैठाकर बोला, यह देखो मेरा घर है। उसने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, आज मैं यहीं रहूंगा। भंवरा बोला, ठीक है, रात होने से पहले फूल से निकलकर पत्तों पर आ जाना। तो वह बोला, ठीक है, कहकर वह वहीं बैठा रहा। फूलों की खुशबू लेते हुए उसे नींद आ गई। रात होते ही फूल बंद हो गए। फूल बंद होने से वह मर गया। पंडित सुबह बाग में आया, वहां से फूल तोड़े और मंदिर में ले जाकर शंकर पार्वती जी गणेश आदि देवताओं पर चढ़ा दिए। फूल बंद होने के कारण वह देवताओं के चरणों में पड़ा रहा। दूसरे दिन पंडित जी आए, पहले दिन के फूल उठा लिए और ताजे फूल चढ़ा दिए। पुराने फूलों को नदी में बहाकर आ गया। वह फूल में ही मर गया था। धर्मराज जी ने उसे इस बार बंदर की योनि दे दी। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता, जो मिलता खाकर पेट भर लेता। सोमवार के दिन, सावन का सोमवार था, सोमवार के दिन राजा की रानी अपनी सखियों सहेलियों के साथ बगीचे में खाना लेकर आई। चौमासा था, इसलिए सूर्यास्त से पहले भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना शुरू किया। एक गाय के लिए निकाली, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाली। भोजन करने लगी तो बंदर इधर उधर से झपटा मारने लगा। रानी बोली, यह कैसा बंदर है जो व्रत भी नहीं खोलने दे रहा है? तब एक सखी बोली, रोटी देनी है जानवर को ही हमें, तो इसे क्यों नहीं दे दे? दो दो रोटी सबने उसे दे दी और शिवजी को प्रणाम कर सब अपने अपने घर आ गई। दूसरे दिन जब
शाम के समय चौमासा का व्रत खोलने के लिए वो लोग बगीचे में गई, देखा बंदर मर गया। वे सभी अफसोस करने लगी कि ये हमारी रोटी खाने से मर गया और हम पाप के भागी हो गए। मरने के बाद बंदर यम द्वार पहुंचा तो यम बोले, महाराज अब इसे कौन सा जन्म दोगे? यह फूल में बंद तब धर्मराज जी बोले, यह फूल में बंद रहकर भगवान के चरणों में एक दिन एक रात रहा है तथा रानी और उनकी सखियां के हाथ से इसने रोटी खाई है। उनके द्वारा चौमासे का व्रत का फल इसे भी मिला है, जिसके कारण इसका उद्धार हो गया है। इसी तरह उस ब्राह्मण को अलग अलग योनि मिली, कुछ नहीं करने के कारण अलग अलग योनि मिली, वह भटकता रहा, उसे कहीं शांति नहीं मिली। इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, कोई भूखा है उसे खाना खिलाना चाहिए, गौ माता के लिए गुड़ रोटी निकालनी चाहिए, कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए। ऊपर में उड़ने वाले पक्षी है, कबूतर है, कौवा है, उन्हें हम गेहूं डालते हैं। गेहूं की व्यवस्था हम सोचते 2 दिन हमारे पास गेहूं नहीं है तो हम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। हमारे साथ यही चलेगा और कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए।